नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं टैक्स जगत की ताजा खबरें और जानकारियां। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स बिल के क्लॉज 247 के बारे में, जो आजकल काफी चर्चा में है। ये सेक्शन इनकम टैक्स ऑफिसर्स को वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक एक्सेस प्रोवाइड करती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह प्रोविजन क्या है और इसका आप पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में प्रस्तुत इनकम टैक्स बिल 2025 में एक महत्वपूर्ण प्रोविजन शामिल किया गया है और वो है सेक्शन 247। इस सेक्शन के तहत इनकम टैक्स ऑफिसर्स को अब न केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड असेट्स की सर्च एंड सीजर का राइट होगा, बल्कि वे करदाताओं की वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक भी एक्सेस कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स बिल 2025 के क्लॉज 247 का क्या कॉन्टेक्स्ट है। सेक्शन 247 सर्च एंड सीजर का प्रोविजन है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी सेक्शन 132 में सर्च एंड सीजर से रिलेटेड डिटेल प्रोविजन किए गए हैं, लेकिन उस सेक्शन में इनकम टैक्स ऑफिसर्स को अब तक वर्चुअल डिजिटल स्पेस की एक्सेस प्रोवाइड नहीं की गई थी। इनकम टैक्स बिल के क्लॉज 247 के अनुसार इनकम टैक्स ऑफिसर्स को टैक्स इवेजन या अनडिस्क्लोज असेट, प्रॉपर्टी या इनकम के मामलों में विस्तृत जांच के लिए एक्सटेंसिव पावर दी गई हैं। इनमें से अधिकांश पावर्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 से मिलती जुलती हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास अनडिस्क्लोज इनकम, प्रॉपर्टी या से संबंधित कोई लॉकर जानकारी, तिजोरी या बक्से में बंद है और उसकी चाबी उपलब्ध नहीं है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर उसे तोड़कर जांच कर सकते हैं, जिसे हम पावर टू ब्रेक ओपन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स ऑफिसर आपके कंप्यूटर सिस्टम, वर्चुअल डिजिटल स्पेस, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स, बैंक और ट्रेडिंग अकाउंट्स तक भी पहुंच सकते हैं यदि उन्हें संदेह है कि आपने कोई टैक्स इवेजन किया है या आपके पास अनडिस्क्लोज इनकम, प्रॉपर्टी या असेट्स हो सकता है। यदि जांच के दौरान आप सहयोग नहीं करते हैं तो अधिकारी पासवर्ड बाईपास करने और सुरक्षा सेटिंग्स को ओवरराइड करने का भी राइट रखते हैं। अब बात आती है कि वर्चुअल डिजिटल स्पेस से क्या मतलब है। इनकम टैक्स बिल 2025 में वर्चुअल डिजिटल स्पेस की जो डेफिनेशन दी गई है, उसके मुताबिक इसमें आपके ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, क्लाउड स्टोरेज आदि शामिल है। संक्षेप में कहें तो आपके डिजिटल जीवन के अधिकांश हिस्से अब इनकम टैक्स ऑफिसर की पहुंच में होंगे यदि उन्हें टैक्स इवेजन या पॉसिबल अनडिस्क्लोज इनकम का संदेह होता है। सेक्शन 247 के तहत इनकम टैक्स ऑफिसर अब आपके कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंच सकते हैं। आवश्यक होने पर पासवर्ड्स की डिमांड कर सकते हैं और यदि पासवर्ड या एक्सेस कोड उपलब्ध नहीं है तो उन्हें ओवरराइड करके भी डेटा तक पहुंच सकते हैं। तो अब ये समझते हैं कि इस प्रोविजन का आपके लिए क्या इंपैक्ट है या क्या मायने रखता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि जिसके बारे में अभी आजकल चर्चा भी चल रही है कि आपकी डिजिटल प्राइवेसी पर यह एक विपरीत असर डाल सकता है, क्योंकि ऑफिसर्स अब आपके व्यक्तिगत और फाइनेंशियल डेटा तक भी पहुंच सकते हैं। आपको अपने डिजिटल रिकॉर्ड्स को अपडेटेड रखना और एक्यूरेट रखना अब जरूरी हो गया, ताकि जांच के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। यदि आप एक्सेस कोड्स या आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करते हैं तो ऑफिसर कानूनी रूप से भी सुरक्षा प्रणालियों को बाईपास कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि क्लॉज 247 के अंतर्गत इनकम टैक्स ऑफिसर्स को काफी वाइड पावर दी गई हैं और इस सेक्शन का मेन प्रिंसिपल पॉसिबल टैक्स इवेजन, रेवेन्यू लीकेज एंड अनडिस्क्लोज इनकम या असेट्स या प्रॉपर्टीज का पता लगाना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रोविजन कर चोरी और अघोषित संपत्तियों पर अंकुश लगाने में सहायक होगा। हालांकि इससे नागरिकों की डेटा प्राइवेसी को लेकर सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ी हैं। बिना किसी एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट या जुडिशियल ओवरसाइट के इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ये वाइड पावर्स देना एक कंट्रोवर्शियल स्टेप हो सकता है और पब्लिक की डिजिटल प्राइवेसी का राइट भी इन्फ्रिंज होने की संभावना है। इस मामले में आपको बता दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में राइट ऑफ प्राइवेसी को आर्टिकल 21 यानी कि राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के तहत एक फंडामेंटल राइट करार दिया था। तो उस लिहाज से ये प्रपोज प्रोविजन कुड बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी एज वेल इन द इयर्स टू कम। तो इस तरह आपने देखा कि इनकम टैक्स बिल 2025 की क्लॉज 247 एक महत्वपूर्ण कदम है जो डिजिटल युग में कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यह आवश्यक है कि हम सभी अपनी डिजिटल गतिविधियों में ट्रांसपेरेंसी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करें ताकि किसी भी कानूनी जटिलता से बचा जा सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।